हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द गुलशन एजुकेशन में। आज हम बिहार डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 22 जुलाई 1947, 29 अगस्त 1947। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंकली वेंकैया के द्वारा 1921 में डिजाइन किया गया था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। और प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रुडयार्ड किपलिंग, लियो टॉल्स्टॉय, चार्ल्स डिकेंस। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा वार एंड पीस पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी पर कौन सी बांध स्थित है? ऑप्शन है भाखड़ा नंगल बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। और भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? ऑप्शन है लाल, हरा, नीला, काला। सोलर कुकर को बाहर से काला रंग से रंगा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अशोक किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन है शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, पाल वंश, चोल वंश। तो काला अशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। वही काला अशोक के शासनकाल में ही दूसरी बौद्ध संहिता वैशाली में बुलाई गई थी, और जिसकी अध्यक्षता सबकामी के द्वारा किया गया था। वही हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। और चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। नेक्स्ट चले, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। वही वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, एरोमीटर। तो एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। वही हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है। और एरोमीटर का प्रयोग वायु का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन है BCG का टीका, हेपेटाइटिस B का टीका, पोलियो की खुराक, उपरोक्त में सभी। तो बच्चों के जन्म लेने के बाद ये सभी टीका लगाया जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1925, 1923, 1920, 1919। तो रॉलेट एक्ट को 6 फरवरी 1919 को ब्रिटिश न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन है BR अम्बेडकर, सरदार पटेल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। BR अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है सालसेट द्वीप, एंड्रोड द्वीप, बित्रा द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप। तो मुंबई शहर सालसेट द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोड द्वीप है। सबसे छोटा द्वीप बित्रा द्वीप है। और अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप है। देखो चले, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है गांधीनगर, मुंबई, जोधपुर, जयपुर। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। वही भारत की ग्रीन सिटी गांधीनगर को कहा जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। देखो चले, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल,
उत्तर प्रदेश। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है यमुना, सतलज, नर्मदा, लूनी। तो यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। वही सतलज सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। वही नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। और लूनी नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कक्ष के रन में विलुप्त हो जाती है। दोस्तों चले, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, वाशिंगटन डीसी, द हेग, जिनेवा। तो द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला वन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, जर्मनी। तो जर्मनी में काला वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन है हीलियम, यूरेनियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम। तो हीलियम पृथ्वी पर सबसे हल्का तत्व है। यूरेनियम पृथ्वी पर सबसे भारी तत्व है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि 46% है। और एल्युमिनियम 8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है उलूकनाद, जैमिनी, कपिल, पतंजलि। तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। वही उलूकनाद वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक थे। जैमिनी मीमांस दर्शन के प्रतिपादक थे। और कपिल मुनि शाक्त दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। 483 बीसी पूर्व में कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। वही गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्नी में 583 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में नैना नदी के तट पर हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश श्रावती में दिए थे। गौतम बुद्ध ने विष्णु संघ की स्थापना वैशाली में की थी। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार्म कलाम थे। दूसरे गुरु रुद्रक रामपुर थे। वही गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सुदोषण, माता का नाम महामाया, विमाता का नाम महाप्रजापति गौतमी, इनके पत्नी का नाम यशोधरा एवं पुत्र का नाम राहुल था। वही गौतम बुद्ध शाक्त वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके संरक्षण में किया गया था? ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो प्रथम बौद्ध संहिता अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। वही दूसरी बौद्ध संहिता 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सबकामी ने की थी। वही तृतीय बौद्ध संहिता अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में किया गया था, जो कि पाटलिपुत्र में, और जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र 30 के द्वारा किया गया था। वही चतुर्थ बौद्ध संहिता कनिष्क के शासनकाल में पहली शताब्दी में आयोजित की गई थी, जो कि कुंडरवन कश्मीर में, और जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संहिता के उपाध्यक्ष अशुघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक कृषि का संबंध किससे है? ऑप्शन है अनाजों की खेती से, सब्जियों की खेती से, फलों की खेती से, मछली पालन से। ट्रक कृषि का संबंध सब्जियों की खेती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है सुपीरियर झील, वुलर झील, बैकाल झील, कैस्पियन सागर। तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। और विश्व की सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पद्मा, सांगपो, यारलुंग सांगपो, दिहांग। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। चीन में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है मासिनराम, अटकामा,
ले चेरापूंजी। तो मासी नाम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। वही विश्व में सबसे कम वर्षा अटकामा में होता है। वही भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है गोबी मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कारक्रोस डेजर्ट। तो अटकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है जो कि चिली में स्थित है। वही गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे ठंडा एवं सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और कारक्रोस डेजर्ट विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल है जो कि कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, हिमालय। तो एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। वही आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है। रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्टोरा कटक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हवाई द्वीप, अलास्का, सियाचिन हिमनद, आल्प्स पर्वत। तो सियाचिन हिमनद में सोल्टोरा कटक स्थित है। वही हवाई द्वीप अमेरिका का 50वां राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग, शतरंज। तो गैम्बिट शब्द शतरंज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साय का संधि कब हुआ था? ऑप्शन है 1914, 1918, 1919, 1920। तो वर्साय की संधि 28 जून 1919 को मित्र राष्ट्र और जर्मनी के मध्य में हुआ था। वही वर्साय की संधि से पोलैंड फिर से अस्तित्व में आया था। वही प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की झील है? ऑप्शन है सांबर झील, लोनार झील, लोकटक झील, चिल्का झील। तो लोकटक झील मीठे पानी की झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। वही सांबर झील राजस्थान में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है और चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, सोडियम, सीसा, तांबा। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। वही सोडियम का अयस्क बोरेक्स है, सीसा का अयस्क गैलेना है और तांबा का अयस्क मैलेकाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देहरादून, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई। देहरादून में भारतीय सेना अकादमी स्थित है। वही आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा है? ऑप्शन है उल्का, लुब्धक, कलार्क, अभिनव तारा। तो अभिनव तारा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, लद्दाख, उत्तराखंड, मणिपुर। तो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वही लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क स्थित है जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वही उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था। वही मणिपुर में कैबुल लमजा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद और यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किया था। वही ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है और यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता है। विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर में केप केमोरिन स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो हिंद महासागर में केप कोमोरिन स्थित है। वही प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त पिटोरिका गर्त है और आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत,
मोनाको, ब्रिटेन। तो अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है? ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, एमू, हमिंग बर्ड, मोर। तो एमू विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पक्षी है और विश्व की सबसे बड़ी पक्षी शुतुरमुर्ग है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है और मोर को राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस में अधिकतम मात्रा में मीथेन गैस पाया जाता है और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है जिसका प्रतिशत 78% है, ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन है निप्पन, सिलोन, श्याम, हॉलैंड। तो नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है। वही जापान का पुराना नाम निप्पन है, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है और थाईलैंड का पुराना नाम श्याम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? ऑप्शन है जस्ता और सीसा, तांबा और एल्युमिनियम, निकल और तांबा, टीन और सीसा। तो सोल्डर में टीन और सीसा धातु का मिश्रण होता है और जुर्बा खनिज जस्ता और सीसा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कटक, धनबाद, पुरी, शिमला। तो कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? ऑप्शन है भोपाल, विशाखापट्टनम, मिर्जापुर, रायपुर। तो भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। और भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो कि 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, B.N. राव। तो B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वही प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे। वही सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विधानसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 50, 90, 60, 70। तो किसी भी विधानसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या 60 होनी चाहिए और अधिकतम सीटों की संख्या 500 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है, चीन के साथ 3488 किलोमीटर का, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है श्रीमां भंडार नायके, इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर, गोल्डा मेयर। श्रीमां भंडार नायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। वही इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और गोल्डा मेयर इजराइल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और गोदावरी नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है जो कि भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। वही कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है और वही कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो कि 12मासी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है केसी नियोगी, हीरालाल जे कानिया,
सुकुमार सेन, सी.डी. देशमुख। तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वह भारत के पहले महान्यायवादी के.सी. नियोगी थे। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को। तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। वही गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाकना एवं लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में किया गया था। वही संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो क्वेश्चन 51 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।